दोस्तों, कल्पना करिए कि आप एक अंतरिक्ष यान में बैठकर बहुत दूर के किसी प्लैनेट पर लैंड करते हैं और प्लैनेट के सरफेस पर खड़े होकर आपको ये कमाल का नजारा दिखता है। ये है एक 7 स्टार सिस्टम। तो क्या ऐसा कोई स्टार सिस्टम सच में है? जवाब है हां। पृथ्वी से 667 लाइट ईयर दूर कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन में है AR कैसियोपिया। ये एक 7 स्टार सिस्टम है। तो ऐसे स्टार सिस्टम में होने वाले प्लैनेट्स कैसे होंगे और यहां से आपको आसमान कैसा दिखाई देगा? तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ चीजें बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ है एक सन जिसके चारों तरफ सभी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं और स्पेस में अब तक जो खोज हुई है उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर प्लैनेटरी सिस्टम इसी तरह के हैं। बट कुछ प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे हैं जहां चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि मल्टी स्टार सिस्टम, जहां 2 या 2 से ज्यादा स्टार्स एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे स्टार सिस्टम में इनके चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स में क्या होता होगा और क्या प्लैनेट्स इनके चक्कर लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से अलग तरह से काम करेगा। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, प्लैनेट्स ऐसे स्टार सिस्टम के भी चक्कर लगा सकते हैं। बट इसका जवाब देना मुश्किल है कि मल्टी स्टार सिस्टम में प्लैनेट्स किस तरह स्टार्स के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो सालों से अनसॉल्व्ड है, जिसका नाम है 3 बॉडी प्रॉब्लम। ऐसे में हम वहां होने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मल्टी स्टार सिस्टम में प्लैनेट्स के बिहेवियर को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मल्टी स्टार सिस्टम काम कैसे करता है। स्टेबल स्टार सिस्टम खुद को हायरार्किकल सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर लेता है। ऐसा होता है प्रॉक्सिमिटी के कारण, जहां ये एक दूसरे के साथ फॉर्म होते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम जनरली सिंपल होते हैं। ये स्टार्स बैरी सेंटर पॉइंट या सेंटर ऑफ मास के अराउंड चक्कर लगाते हैं। अगर दोनों स्टार्स का मास सेम होता है तब इनका ऑर्बिट सिंपल सिमेट्रिकल और एलिप्टिकल होता है। बट कई बार ये प्लूटो और चैरन की तरह सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और जब एक स्टार का मास दूसरे से ज्यादा होता है तब ज्यादा मास वाले स्टार का ऑर्बिट कम मास वाले स्टार से बड़ा होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम के आगे एक स्टार सिस्टम में 3, 4, 5, 6, 7 या उससे भी ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं। 3 स्टार सिस्टम के केस में 2 स्टार्स बाइनरी स्टार्स की तरह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और तीसरा स्टार इन दोनों स्टार्स के बैरी सेंटर पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाता है, जिससे यह सिस्टम स्टेबल रहता है। क्योंकि अगर इन स्टार्स का ऑर्बिट एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो इनमें से एक किसी न किसी पॉइंट पर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। 3 स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स आपस में एनक्लोज होकर एक स्टार की तरह एक्ट करते हैं। 4 स्टार सिस्टम के केस में 2-2 स्टार का कॉन्फ़िगरेशन बैरी सेंटर पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाते हैं, या 2 स्टार बाइनरी सिस्टम बनकर तीसरे स्टार के साथ बैरी सेंटर पॉइंट के अराउंड चक्कर लगते हैं। और ये 3 स्टार्स का सिस्टम 4th स्टार के साथ उनके बैरी सेंटर पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाते हैं। यहां फॉलो होता है हायरार्किकल सिस्टम। यहां सबसे कम मास वाले 2 स्टार बाइनरी सिस्टम बनाते हैं, जो अपने से ज्यादा मास वाले तीसरे स्टार के साथ बैरी सेंटर पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाते हैं। और फिर ये तीनों सबसे ज्यादा मास वाले स्टार के साथ अपने बैरी सेंटर पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाते हैं। और ज्यादा स्टार्स वाले सिस्टम जैसे 5, 6 या 7 स्टार्स भी इसी तरह वर्क करते हैं। 7 स्टार्स से ज्यादा स्टार्स वाले सिस्टम बहुत ही रेयर होते हैं और स्टेबल नहीं रह सकते। और हो सकता है यूनिवर्स में इस तरह के स्टार सिस्टम का एग्जाम्पल कहीं एग्जिस्ट भी करता हो। तो चलिए अब इन सिस्टम में प्लैनेट्स को ऐड करते हैं। क्या ऐसा कोई प्लैनेट हो सकता है जिसके आसमान में 7 सन दिखाई देते हों? इसका जवाब है हाँ। चलिए 7 स्टार वाले इस हाइपोथेटिकल सिस्टम को फिर से देखते हैं। इसमें जो प्लैनेट होगा वो पूरे स्टार सिस्टम के बैरी सेंटर पॉइंट के अराउंड चक्कर लगाएगा। इसका ऑर्बिट इतना ज्यादा दूर होगा कि ये स्टार्स इसके आसमान में ज्यादा ब्राइट नहीं होंगे। और 7 सन्स के होने के बावजूद भी यहां ना तो उन स्टार्स की ज्यादा लाइट पहुंचेगी और ना गर्मी। और अगर हम 3 स्टार सिस्टम वाले प्लैनेट को देखें तो ये स्टार्स प्लैनेट्स के आसमान में ज्यादा बड़े दिखाई देंगे 7 सन के चक्कर लगाने वाले प्लैनेट के कंपैरिजन में। और इस प्लैनेट के आसमान से स्टार्स के जो बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन के 2 स्टार्स हैं
वो इतने पास होंगे कि आप बिना किसी फिल्टर के इन्हें अलग अलग नहीं देख पाएंगे, और बाकी के 4 स्टार्स जो दूसरे सिस्टम का पार्ट होंगे वो बहुत दूर डिम लाइट के साथ दिखाई देंगे। वो स्टार्स बहुत ही ज्यादा दूर होंगे जो प्लैनेट को ज्यादा लाइट और हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इस प्लैनेट पर क्लियर डे और नाइट होंगे। और इंटरेस्टिंगली, दूसरे सेट के इन 4 स्टार्स को आप आसमान में इनके ऑर्बिट में डिम और ब्राइट होते देख पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर इस स्टार सिस्टम में प्लैनेट केवल एक स्टार का चक्कर लगाए? ऐसे में ये प्लैनेट स्टार के बहुत करीब होगा और स्टार के साथ टाइडली लॉक होगा। पर इस प्लैनेट का नाइट साइड स्टार्स के बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन के कारण डिसरप्ट होगा, और यहां आप इन बाइनरी स्टार्स को आसमान में क्लियरली बिना किसी फिल्टर के अलग अलग देख सकते हैं। और बाकी के सभी स्टार्स इतने ज्यादा दूर होंगे कि ये आसमान में डिम लाइट की तरह दिखाई देंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्पेस में एक स्टार से ज्यादा स्टार वाले कितने स्टार सिस्टम हैं, या फिर स्पेस में केवल 1 स्टार सिस्टम ही पॉसिबल है। अगर आप रात के आसमान में देखें तो आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि जो स्टार्स आप देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर बाइनरी स्टार्स हैं। एग्जाम्पल के लिए, रात में दिखाई देने वाला सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सिरियस बाइनरी स्टार है। हमसे सबसे पास का स्टार अल्फा सेंटोरी बाइनरी स्टार सिस्टम है, या इसे ट्राइनरी भी कह सकते हैं अगर इसमें प्रॉक्सिमा को भी इंक्लूड कर लें। नॉर्थ स्टार पोलरिस भी बाइनरी स्टार है। तो बहुत समय तक एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि हमारा सिस्टम ही अनयूजुअल है, बट समय के साथ टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से पता चला कि ऐसा नहीं है। बहुत से स्टार सिस्टम में केवल एक ही स्टार है। आसमान में दिखने वाले सबसे ब्राइट स्टार्स बाइनरी हैं, क्योंकि इनकी लाइट सिंगल स्टार्स से आने वाली लाइट से 2 गुना ब्राइट है। सिंगल स्टार्स जनरली डिम होते हैं और इन्हें देखना थोड़ा मुश्किल होता है। और इंटरेस्टिंगली, ज्यादातर बाइनरी स्टार्स मैसिव होते हैं, जैसे ब्लू और व्हाइट जायंट। ऐसा इसलिए कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, एक मॉडल से पता चलता है कि कई स्टार्स एक ही टाइम में फॉर्म हो सकते हैं। शुरुआत में यह सिस्टम बहुत ही उथल पुथल भरा होता है। इसमें से कई स्टार्स बाहर निकल जाते हैं जब तक सब एक आर्डर में ऑर्गेनाइज नहीं हो जाते, और इसके बाद जो स्टार्स बच जाते हैं वो इंटरस्टेलर मटेरियल को अब्सॉर्ब करने लगते हैं और मैसिव स्टार्स बन जाते हैं। और इन स्टार्स के चारों तरफ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में जो इंटरस्टेलर मटेरियल होता है उससे प्लैनेट्स बनते हैं। बट ऐसे टर्बुलेंट कंडीशन में प्लैनेट्स का बनना सिंगल स्टार के अराउंड प्लैनेट्स के बनने से ज्यादा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं। तो कमेंट करके बताएं कि ऐसे प्लैनेट से 7 सन्स को देखना आपके लिए कितना एक्साइटिंग होगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।